वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुरक्षा व सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सुरक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि हम देखते हैं प्रतिदिन कंपनियों में सैकड़ों दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उसमें से 3% दुर्घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो कि जानलेवा होती है। उसमें 2% वो स्वयं की लापरवाही से होती हैं, जबकि 1% दुर्घटनाएं जो हैं वो कंपनी के कारण या किसी अन्य कारण होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक असावधान व्यक्ति के लिए कंपनी में पग पग पर खतरा है। इसलिए हमें प्रारंभ से ही सुरक्षात्मक तरीके से कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। तो हम पढ़ते हैं सुरक्षा और सावधानियों के बारे में, क्योंकि अगर कार्य करना ही कार्य नहीं है, कार्य को सुरक्षात्मक तरीके से करना वो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर हम उसके बारे में उपाय देखेंगे। तो पहले सुरक्षा व सावधानियां। सुरक्षा व सावधानियां। सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशन। तो सबसे पहला क्या कारण होता है? एक अज्ञानता। तो ये दुर्घटना का भी कारण हो सकता है। सबसे 1 नंबर एक अज्ञानता। इग्नोरेंस। सबसे पहला अज्ञानता, क्योंकि हमें जिस चीज के बारे में ज्ञान ना हो तो वो कार्य हमको नहीं करना चाहिए। अगर हम जबरदस्ती किसी कार्य को करते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो दुर्घटना का एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा क्या होता है? ओवर टाइम। ओवर टाइम। ओवर टाइम ये भी एक दुर्घटना का बड़ा कारण है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। 8 घंटे हमारा जॉब होता है, 8 घंटे किया, उसके बाद ठीक है, पैसा सबको अच्छा लगता है, 2 घंटे 4 घंटे ओवर टाइम कर लो, 12 घंटे मैक्सिमम। इससे ज्यादा आदमी को कार्य नहीं करना चाहिए। इससे अधिक हम करते हैं तो क्या होता है कि हम मशीन पर कार्य कर रहे हैं और हमें झपकी आ सकती है, नींद आ सकती है, जो कि जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ओवर टाइम। तो ठीक है, हमें एक सीमित पैसा ही कमाना चाहिए, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा आता है उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। उत्सुकता। देखिए क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत उत्साहित हो जाते हैं, उत्सुकता उनमें बहुत रहती है, उसके बारे में जानते नहीं। जैसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, जो शुरू में नए नए बच्चे आते हैं, तो वो मशीनें वगैरह देखते हैं तो बड़ा उत्सुकता होती है उनमें, और वो क्या होता है, उत्सुकता के कारण वो उस चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन क्या करेंगे, उसकी बटन दाब देंगे, कोई छेड़खानी करेंगे, जो कि दुर्घटना का बड़ा कारण बन सकती है। ठीक, तो इसलिए हमें ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। तीसरा आता है अत्यधिक विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। अत्यधिक विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, ओ भी।
ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि 3 महीने की हमने ट्रेनिंग ले ली या 6 महीने की ट्रेनिंग कर ली, तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमें सब कुछ आता है। और बस यही जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अत्यधिक विश्वास होता है, ये भी एक दुर्घटना का बड़ा कारण होता है। ठीक। अब इसके बाद आता है रुचि की कमी, लेस ऑफ इंटरेस्ट। रुचि की कमी, लेस ऑफ इंटरेस्ट। लेस ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी। देखिए, जिस चीज का आपका मन ना हो, अर्थात जिस चीज में आपकी रुचि ना हो, वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप जबरदस्ती कार्य करेंगे तो वो दुर्घटना के आप शिकार होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, रुचि की कमी। आप अगर जो काम कर रहे हो तो उसमें पूरा इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और आप बेमन तरीके से कर रहे हो, तो ये एक दुर्घटना का कारण होता है। इसके बाद आता है अनुशासनहीनता। इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। देखिए, अनुशासन बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक है, क्योंकि अगर हम वर्कशॉप या कार्यस्थल पर कार्य जहां पर कर रहे हैं, वहां पर हम भाग दौड़ कर रहे हैं या हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच तान रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो लापरवाही है ये घातक होती है और इससे आदमी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो इसलिए अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन कतई हमें नहीं करना चाहिए। अब लास्ट आता है हानिकारक पदार्थ, हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थ क्या है? जैसे क्या है, मशीनें लोग साफ करते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें डीजल भरा होता है या पेट्रोल लगा हुआ है या कोई ग्रीस वगैरह लगी है, तो क्या होते हैं, वो जो चिथड़े कार्टन होते हैं वो बरसात में लोग फेंक देते हैं, क्योंकि दुर्घटना का बड़ा कारण होता है। इसलिए जो चिथड़े या कॉटन वगैरह है, मशीन का ग्रीस तेल ऑयल लगा हुआ, वो बंद करके डब्बे में ही डालना चाहिए, है ना। और धूम्रपान वगैरह नहीं करना चाहिए। ये सब जो कारण है ये दुर्घटना के कारण हो सकते हैं, तो हमें इन चीजों से बचाव करना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी, सुरक्षा के कौन कौन से उपाय होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे।